कैंसर, कोढ़ या सांप के काटने से या आग से जलकर मरने से क्या इनके हिसाब किताब में कुछ कमी आएगी? देखिए, हिसाब किताब में कमी तो नहीं आएगी। हदीस में यह आता है कि जो पेट की बीमारी में इंतकाल कर जाए वो शहीद है, जो जल करके मर जाए वो शहीद है, जो अपनी जान बचाने के लिए कत्ल हो जाए वो शहीद है। तो यहाँ जो अल्लाह के रसूल ने शहीद कहा है, तो कैंसर वगैरह भी अगर पेट में है तो उस हदीस में जिसमें पेट की बीमारी का जिक्र आया है, तो उलमा ने कहा कि पेट के अंदर कोई भी बीमारी में अगर इंतकाल करता है तो उसमें कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से जो औरतें डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के दौरान इंतकाल होता है, उनके बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शहीद है। तो शहीद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर उस औरत की या उस मर्द की जिंदगी ईमान वाली थी, नेक अमल वाली थी, तो ये इस तरीके की जो मौत है ये उसके अच्छे अंजाम की तरफ इशारा है कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है और अल्लाह ताला के उसके साथ मामला अच्छा होगा। लेकिन इंसान सारी जिंदगी कुछ ना करे, नेकियां ना करे, गुनाह पर गुनाह करता रहे और जल के मर जाए, तो हम ये थोड़ी बोल देंगे कि उसका हिसाब किताब नहीं। ऐसा नहीं है। तो उसकी जो जिंदगी है उसके हिसाब से अल्लाह ताला के यहाँ मामला होगा। और हदीस में जो शहीद कहा गया उसका मतलब यही है कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन लागू है। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में ईमान पर था, नेक अमल करता था और उसका इंतकाल मान लीजिए अगर जुमा के रात में हुआ है, तो उसको भी अच्छे खात्मे की एक अलामत बताया गया है। अगर उसका इंतकाल कुरान पढ़ते हुए हुआ है, ये अच्छी अलामत है। अगर उसका इंतकाल इन चीजों में से किसी सूरत में हुआ है तो एक अच्छे खात्मे की अलामत है।